सपरिवार यहाँ आते हो तो आपसे कहा जाता है पहले यहाँ जो प्रसाद गुरु महाराज ने बनाया है पेट भर खाइए। सपरिवार आओ और पेट भर पाओ, और उसके बाद कोई खाली हाथ मत जाइए, क्योंकि अभी घर में फिर भी बाकी रह गए होंगे। ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक बार के लिए तो सेवा दिया और 7 बार खा लिया, तो निपटा के गए कि लाद के ले गए। हुजूर का दरबार है, वहां कोई कमी नहीं होती। लेकिन अभी क्या कहा था, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बेड़ा पार करने के लिए आए थे और बेड़ा को फंसा दिया। अरे भाई, तुम मालिक के हो, मालिक तुम्हारे हैं, तो कोरे भाव से भी बात नहीं बनती। भाव तो उसका होगा जिसका सौदा होगा। जब सौदा ही नहीं है तो भाव किसका करोगे? सौदा कर दिया खर्च, और कोरा कोरा भाव करोगे, लेना नहीं देना नहीं, हो गए डपोल संग हो गए। तो भाई समझ लीजिए, परमार्थ में गुरु महाराज ने बताया कैसे बनेगा। तो परमार्थी सेवा आपको नित्य चुकटी निकालनी है और सप्ते में उसको बदल देना है। पूनम के बाद जो गुरुवार पड़े उसको लेकर आना है, ताकि संचय होकर समय पर वो सेवा तुम्हारे काम। कब लेकर आना है? जो पूर्णिमा के बाद गुरुवार पड़े, पूर्णिमा के अगल बगल, पूनम का समय आए अगल और बगल, पहले या बाद में जो गुरुवार पड़े उस गुरुवार को वो सेवा आप लाइए, अपना संचय करके डाल दीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आप दुकान करते हो तो आपको चाहिए कि उस दुकान में से जो भी सेवा हम बना लें, 10 रुपए 20 रुपए का डिब्बा बना लें, आप उसमें नित्य डालते रहिए। और जब कभी भी इधर आओ, सत्संग में आओ, 1 सप्ते में आओ, 2 सप्ते में आओ, जब भी इधर आओ अपना खाता बना लीजिए। यहाँ आए और अपने खाते में वो सेवा जमा करवा दी गई, गुल्लक में पड़ जाएगी, आपका अंकित हो जाएगा। आज अन्नपूर्णा नहीं है, ये आज वो भी नहीं है, अशोक की माँ। 4 सेवाएं हमारे पास आ गई हैं। आप लोगों की सेवा एक कॉपी में लिख ली गई थी, बच्चों ने उसको पढ़ लिया। अब वो खाते में तो पड़ गई है, लेकिन ये पता ही नहीं रहा कि किसकी कितनी थी। तो आप अपनी सेवा को, अभी हमने डायरी रखी है, कलम इसलिए पहले से रखा है, आप अपनी सेवा लिखवा देना कि अब जो नया रजिस्टर बन रहा है उसमें आपकी लिख दी जाएगी। 4 लोगों की सेवा हमारे पास आ गई है। और अब जब भी समय निकले, जैसा भी समय निकले, जो भी सेवा हो, तो आप लोगों ने दिया है वो कागज ही गायब है, वो कॉपी में से कागज ही गायब, पढ़ ली इन लोगों ने, वो तो होशियार है। तो सेवा तो गुल्लक में पड़ गई, लेकिन किसकी कितनी पड़ गई इतना ध्यान नहीं रहा। तो उसको डायरी पर नोट कर लिया जाएगा और आपके उस रजिस्टर में टांग दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये इसलिए जो भी उसमें टांग दिया जाएगा। ये बात इसलिए आपको बताई जाती है कि आप वैसे सेवा का संकलन नहीं कर पाओगे। तो जो भी, जैसे साग सब्जी लेने बाजार गए और हमने अगर 50 रुपए का सब्जी खरीदा, तो 10 रुपए 5 रुपए हमने गुरु महाराज के लिए भी निकाल लिया और लाकर उसको डिब्बे में डाल दिया। और जब इधर सत्संग में आए तो उसको ले आए और गुरु महाराज का सेवा उसमें टकवा दिया। जब वास्तव में काम का समय आएगा, तब तक आपकी सेवा का ऐसा संकलन हो जाएगा जो तुम्हें लगेगा कि हमने कुछ मालिक के सुपुर्द किया है। और एकदम से कहा जाए कि लाओ 500, 1000, 1500, तो घबरा जाओगे कि इतना कहाँ से लाएंगे, और ऐसे हो जाए। गुरु महाराज ने सेवा, परमार्थी सेवा निकालने के तरीके बताए कि ये सेवा कैसे निकलेगी। वहां कई मद में सेवाएं ली जाती थी और वो बताते थे ऐसे। किसान भाइयों से कहा जाता था कि 10 बीघे खेत है तो 10 बीघे खेत हमारे लिए कर देना, हमारे नाम से कर देना, उसको अलग से कटाई मड़ाई कर लेना, उसको समय पर लाकर इसको रख देना। तो एक एक ट्रक भरकर सेवा हम ले गए। हमने गुरु महाराज के यहाँ भरे भरे ट्रक सेवाएं उतारी हैं, क्योंकि वो सेवा का परमार्थी सौदा है, ऐसे होता है। और जिन लोगों ने उस समय सेवाएं दी थी, आज तक हम उनसे पूछते हैं कि वो समय गुजरा कि जब तुम खूब कमाते थे, फिर भी कार्तिक का बैसाख, बैसाख का कार्तिक में ही निपटारा हो जाता था। आज हमको बताइए, तुमको कोई तकलीफ है? तो वो कहते हैं कि नया पुराना ही नहीं कर पाते हैं, पुराना कभी खत्म ही नहीं होता और तब तक नया आ जाता है। जो परमार्थी सेवाएं करते रहे, आज वो कहते हैं कि अब किसी बात की कमी। तो कोई ज्यादा वजन है? मालिक की दया में जिनके पास 1 कुंड जमीन नहीं है, उनके घर भी खाने को है, और जिनके पास लाखों है और उनसे पूछो तो वो बीच में ही कहने लग जाते हैं, थोड़े गेम डाल रहे हो। जिनके पास बहुत सारी जमीन और वो कान में पूछते हैं, थोड़े डरे हैं। कहाँ चला जाता है वो इतना कमाई के बाद?
क्योंकि बरकत चली गई। परमार्थ में कभी झूठे हाथ से कुत्ते को भी नहीं मारा। बरकत कहां से आएगी? आप करते रहिए। एक प्रेमिन की बात बताते हैं, हमारे कान में कहा, पंडित जी मात्र 2.5 कुंटल गेहूं बचा औरों का देने की बात, लेकिन विचार ये कर लिया सेवा तो निकालेंगे, उसमें से भी चुपचाप घर वालों से छुपा के, जबकि मना है ऐसा मत करिए, उसमें से ही निकाल कर एक बोरी में और निकाल कर पड़ोसी के घर में रख दिया। और जब हमको मिले तो कहा, पंडित जी सेवा हमने निकाल दी है और वहां रख दी है, आप ले जाना। ऐसा आपने क्यों किया? देखो सेवा में कलेश वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने वहां रख दिया है। हम उसको ले आए, हुजूर महाराज के सामने लाकर रख दिया। हुजूर ये प्रेमिन इसने न होने पर भी दिया है, थोड़ा इसकी बरकत कर देना। उन्होंने सबके सामने आकर ये कहा, बस उतनी सेवा में पूरी बरस गुजर गई, सब बच्चे आए रहे और चले गए, और जब तक नया नहीं आ गया तब तक वो गेहूं खत्म नहीं हुआ। ये क्या हो गया इसमें? इसे कहते हैं बरकत। उसने पेट काट कर उसमें से निकाला तो हुजूर महाराज ने उसको इतना बड़ा कर दिया। अभी आपको इसका प्रमाण दिलवाते हैं और हाँ करवाते हैं। हमारे गांव समाज की सबसे बड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी है, तुलसा जी का विवाह किया था, कितना बड़ा भंडारा करवाया था, एक पलरिया भर के, और पूरे गांव ने, अब ये लोग घबरा रहे थे, पंडित जी हम नहीं जान रहे थे इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने खाने वाले लोग हो जाएंगे, हमने तो प्रसाद इतना ही बनाया है। अरे ठाकुर से कह दो उसका विवाह है और ठाकुरों के घर हो रहा है, ठाकुर का प्रसाद निकाल के रख दो, उससे कह दो ये प्रसाद तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक खाने वाले खाकर न चले जाएं। हुआ, पूरा भंडारा हो गया, प्रसाद तो खत्म नहीं कर पाए। भैया पाल जी ने आके हमसे कहा, क्या कर दिया तुमने इसमें? किसमें क्या कर दिया? कि पूरा गांव खा के चला गया और उतना का उतना ही रखा हुआ है। अरे यार हमने क्या कर दिया? तुम खुद ठाकुर जी हो, तुम्हारे हाथ में करामात है, हमने क्या कर दिया? ठाकुर जी का हाथ जिसमें लग जाए वो करामात हो जाएगा, हमने क्या कर दिया? किया तुमने और नाम रख रहे हो हमारा। दया मौज मालिक की। उस देने वाले का जब हाथ लगता है तो फिर वारा पार नहीं होता। तो आप समझ लीजिए, जब तुम उसको सुपुर्द कर दोगे तो अक्षय हो जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और तुम अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालोगे तो तुम तो खुद ठेकेदार हो, तो बहुत लो नहीं कर पाओगे। इसलिए सिंबल सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो हुजूर महाराज ने आपको तरीका बताया। इसके बाद जब इधर आओ तो सोच लेना कि जो काम बताए थे उनमें 2 काम और बढ़ गए हैं। एक तो आपको चुकटी सेवा घर पर रखनी है, समय आने पर उसको इधर ले आइए। मंदिर सेवा आपको नित्य, मतलब ये विचार कर लेना है कि कुछ डाले, 5 डाले, 1 डाले, 2 डाले, हमें कुछ भी करके मंदिर सेवा में नित्य याद से हमें कुछ न कुछ मंदिर सेवा में डालना है। जब आप रोज डालोगे तो जब आप हुजूर के मंदिर की फिक्र करोगे तो तुम्हारा मंदिर भी आपको बना बनाया। ये पितृपक्ष चल रहा है। हमारे पूर्वज हमसे कहते हैं हमको स्थान दीजिए, हमारे रहने की जगह नहीं। जाने कितने लोग आए हमारे पास, हमारे पुरखे हमको परेशान किए हैं। एक हमारे भाई साहब थे, परिवार क्या खानदान में थे, वो बच्चों को परेशान करते थे। बच्चे हमारे पास आए, ऐसे बात है हुजूर, अब वो बहुत परेशान करते हैं, हमको जगह दीजिए, हमको कोई रहने नहीं देता, हम चौड़े में पड़े रहते हैं, हमारे लिए स्थान हो जाए, हमारी जगह हो जाए। तो हमने कहा भाई दीजिए ना, तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे भाई लगते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास जाइए। तो हमने कहा भाई भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, हमारा भैया है, हम उसको रख लेंगे। बोले नहीं, उन्होंने कहा उनसे पूछ कर आइए। अरे भाई बड़ा भाई है, उसे पूछ लेते, वो खुद कर बता देता क्या करेंगे। अब हमारे पास आए हो, नहीं आपसे कहा आपसे पूछ कर आइए। तो बोलो हम क्या करें, आप बता दीजिए क्या करना है। तो हमने जाओ उनका एक नियत स्थान करो, वो चूंकि ब्राह्मण परिवार में, उनके लिए एक पीपल का वृक्ष बढ़िया सा ढूंढ के लाओ और उनका स्थान नियत करवा देते, रखवा देते हैं। खोज की गई, गौरी शंकर चाचा के घेर में पीपल का पेड़ मिल गया। चलो भाई उसको लेकर आओ। उसको हम लोग लेकर आए, यहीं जब्बू की बगिया में उनके बड़े भाई कुशलपाल जी। एक चबूतरा बनवाया गया और हमसे बोले नहीं, हमने कहा ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे रखवा दो इसको। तो बड़े तरेर के बोले
यही रख लेते तो तुम्हें लेके क्यों आते? अरे ये ज्यादा भारी थोड़ी है कि भारी नहीं, तुम्हारे हाथ से रखवाएंगे। और जान रहे थे कि सत्संगी प्रेमी बिना गुरु का नाम लिए कोई काम नहीं करता। गुरु महाराज का 10 बार नाम लिया, पौधे को रखा और सबसे कहा हाथ लगा लीजिए। पौधा रख दिया। अब पौधा रखने के बाद उस मंच से उतर नहीं पाए, तब तक बोले हमारी इच्छा है आप हमें सत्संग सुना दीजिए। देखिए, जो शरीर छोड़कर चले गए हैं उन्हें भी सत्संग की तड़प है। चूंकि बाकी लोग बालाजी परिवार से संबंध रखते थे, उन्होंने वहीं से ताली बजाना शुरू कर दिया। वो कीर्तनबाजी करने लगे और वो हमारी तरफ देखे। वो हमारी तरफ इसलिए देखे, हमने तुमसे कहा सत्संग सुना दीजिए, यहाँ बहुत लोग हैं, और ये तो ताली बजाकर गीत गाने करने लगे। तो हमने उनसे कहा हम जब भी कार्यक्रम इधर करेंगे आपको बुलाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन ये समाज उस चीज से को परिचित नहीं है। आपको जब भी इधर कार्यक्रम करेंगे, तो बस्ती में जब भी कार्यक्रम किया बहुत लंबे समय तक उनको बुलाते थे, बिठाते थे, सुनाते थे। आज बड़े प्रसन्न है, हमको सत्संग भी मिलता है और इन लोगों के गीत गाने भी सुनने को मिल जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर उनको स्थान न दिया जाता तो तुम्हारे पूर्वज चौड़े में पड़े रहते। पितर पक्ष चल रहा है, गुरु महाराज के नाम से जब आप स्थान दोगे तो तुम्हारे पूर्वजों को वहां नियत स्थान मिलेगा, वो उसका अस्क उनको प्राप्त होगा। तो आप समझ लीजिए, हम और आप संसार में आए, जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। जय गुरुदेव। और समय से आ जाया करो।